तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड और बीएड दोनों के लिए जो कि परीक्षा 2023 में एंट्रेंस एग्जाम जो डीएलएड और बीएड का एंट्रेंस एग्जाम 2023 में है उसके लिए इम्पोर्टेंट जो कि प्रैक्टिस सेट या सोशल साइंस का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। सोशल साइंस का आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया। इस तरह से डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाते हैं और 2 क्लास हमारे चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे एक क्लास मिलता है, फिर 7 बजे उसका प्रैक्टिस सेट, फिर शाम को भी 6 बजे एक क्लास मिलता है और 7 बजे उसका प्रैक्टिस सेट। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें हम अब सामाजिक विज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। सामाजिक विज्ञान के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सिर्फ हूबहू जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वही प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, एकदम ओरिजिनल पेपर जैसा। जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपका जो एग्जाम हॉल में बैठेंगे सेम इसी तरह से मिलेगा। तो चलिए एंट्रेंस एग्जाम का बेहतर तैयारी करने के लिए चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट्स में से हो तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज कब की थी। डायनामाइट जो है काफ़ी खतरनाक जो है परमाणु होता है। तो अल्फ्रेड नोबल ने जो है डायनामाइट की खोज कब की थी। यहाँ पर ऑप्शन है आपका 1867, 1835, 1901, 1999। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि अल्फ्रेड नोबल ने जो है 1867 में जो है डायनामाइट की खोज की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो ये अल्फ्रेड नोबल है इन्हीं के नाम पर जो है प्रत्येक वर्ष जो है नोबल पुरस्कार जो है दिया जाता है। समझ रहे हैं। यहाँ से 2 प्रश्न क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका सेकेंड नंबर है कि सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया। सती प्रथा पर जो है किसने जो है प्रतिबंध लगाया। पहला ऑप्शन देखिए विलियम बैटिंग, लॉर्ड डलहौजी, फिर यहाँ पर लॉर्ड रिपन और यहाँ पर लॉर्ड कर्जन। देख रहे हैं। तो सती प्रथा का जो रोक जो है प्रतिबंध जो है विलियम बैटिंग ने लगाया। किसने लगाया, विलियम बैटिंग ने जो है आपके सती प्रथा पर जो है रोक लगाई थी, प्रतिबंध लगाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है कि अल्फ्रेड नोबल किस देश के निवासी थे। ये भी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछ लेगा कि जिनके नाम पर प्रत्येक वर्ष नोबल पुरस्कार दिया जाता है तो वह कहाँ के निवासी थे, जिन्होंने आपके परमाणु जो ये आपका डायनामाइट है इसकी खोज की। तो ये कहाँ के रहने वाले थे बताएं। इंग्लैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस। कहाँ के रहने वाले थे। तो यह जो है आपके स्वीडन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, स्वीडन के। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यह प्रश्न है कि नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए 5, 6, 7 और यहाँ पर 9। तो मैं आपको बता दूँ कि नोबल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। समझ रहे हैं। कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें यह 6 क्षेत्रों की तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, इसे भी आप नोट कर ले सकते हैं। देखिए पहला जो है आपका शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, पहला। दूसरा बात करें तो दूसरा यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य लिख सकते हैं। तीसरा बात करें तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब कि किसी खोज के ऊपर। चौथा बात करें तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। पांचवा बात करें तो मेडिकल या मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। और छठा बात करें तो जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 6 जो है आप नोट कर सकते हैं कि नोबल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो कि मैंने आपको 6 का नाम लिख दिया। शांति, साहित्य, भौतिकी, केमिस्ट्री, मेडिसिन और अर्थशास्त्र। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछ लेगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका है 5 नंबर कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के स्थापक थे। विश्व भारती जो आपका विश्वविद्यालय है इसके स्थापक कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन है कि डॉक्टर राधाकृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर लिखा गया है, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो क्या इसका आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। यहाँ पर रविंद्र होगा, यहाँ पर द लिख लीजिएगा, रविंद्र टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर। समझ रहे हैं। ये हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप समझ लीजिएगा। और यह जो कहाँ पर है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछता है तो कहाँ पर है, तो यह जो है याद रखिएगा, ये जो आपका विश्वविद्यालय है यह आपका जो है बंगाल में है। यहाँ भी लिख लीजिएगा। देखिए एक प्रश्न के साथ 2-2 प्रश्न करवा रहा हूँ
ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर ये पूछ ले कि विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो यह जो है बंगाल में है, जिनकी जो है स्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, समझ रहे हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखा था जिसका नाम था गीतांजलि, समझ गए, गीतांजलि, याद रखिएगा, गीतांजलि इन्होंने लिखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये तो काफ़ी इजी प्रश्न है। रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि भारतनाट्यम किस राज्य का। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है, समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य तो यह जो देखिए केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, असम है। तो बताएं, तो जो यहाँ पर आपका भारतनाट्यम है यह तमिलनाडु का जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका 8 नंबर है कि कुचिपुड़ी, देखिए कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और यहाँ पर तमिलनाडु। बताएं कहाँ इसका आंसर क्या होगा। तो यह जो है ना आपका आंध्र प्रदेश का जो है मतलब प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, क्या है, कुचिपुड़ी, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एलोरा की गुफा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर है ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। आप सभी लोग बताएं कहाँ पर स्थित है। तो देखिए एलोरा की गुफा जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है, समझ गए, कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। अगला यहाँ प्रश्न आपका 10 नंबर है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया था। महात्मा गांधी को जो है सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पर देखिए रविंद्र गलत लिखा है, रविंद्र टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वल्लभ आज़ाद या वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 2 मतलब बी नंबर कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है सर्वप्रथम जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला। गारो और खांसी जनजाति भारत के किस राज्य में रहते हैं। ये 2 जनजाति जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि गारो एवं खांसी किस मतलब भारत के किस जनजाति है वो भारत के किस एरिया में रहता है, किस राज्य में रहता है। असम, मेघालय, फिर यहाँ पर जो है सिक्किम और गोवा। तो बताएं कहाँ रहता है। तो यह जो है गारो और खांसी जो है मेघालय का जो है यह क्या है कि जनजाति है, समझ गए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ते हैं तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बंगाल होगा, यहाँ थोड़ा गलती लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 12वां प्रश्न बोल रहा है कि बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है। कोसी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती। तो बताएं बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं कि दामोदर को जो है बंगाल का जो है शोक नदी कहा जाता है। किसको, दामोदर को, समझ गए, दामोदर नदी को कहा जाता है। और अगर आपसे बिहार का पूछ ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, अगर आपसे जो है बिहार का प्रश्न पूछ लेता है, इसके पहले भी एग्जाम में पूछा था बिहार का शोक नदी, तो आप क्या लगाइएगा, कोसी, समझ गए, कोसी जो है बिहार का शोक नदी है, कोसी। अगला यहाँ प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और यहाँ पर इंग्लैंड। बताएं कहाँ पर स्थित है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वह जो है आपका नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नीदरलैंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी। तो जो इसका आंसर होगा मैं आपको बता दूं कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वह आपका लेटराइट मिट्टी होती है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 सी हो जाना चाहिए, लेटराइट मिट्टी। कहीं कहीं जो है काली मिट्टी भी दिया रहता है, समझ गए, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो लेटराइट मिट्टी ही जो होता है काफ़ी मतलब उपयुक्त मानी जाती है, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर यही होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका जो है 15 नंबर, ये देख लीजिएगा।
यहाँ पर है। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि चाय जो है भारत में किस राज्य में प्रसिद्ध जहाँ पाया जाता है, तो आप लिखिएगा केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर जो आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। समझ गए, ये भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़िए। तो कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो कॉफ़ी उत्पादन में जो है प्रथम राज्य जो है आपका कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। समझ गए, कर्नाटक। अगला यहाँ प्रश्न है कि 16 नंबर कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वह किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन आपका है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। समझ रहे, उत्तराखंड में है। और दुधवा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगर आपसे दुधवा पूछ ले, दुधवा, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। तो गोलकुंडा का किला जो है यह आपका जो है, मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। समझ गए। ऐसे ये हैदराबाद में स्थित है, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। गोलकुंडा का किला जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व कप क्रिकेट विजेता देश कौन है? प्रथम 50-50 का जो मैच होता है विश्व कप, वो प्रथम देश कौन जीता था? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज़ मतलब जीता था। और भारत की बात करें, प्रथम बार विश्व कप कब जीता था? तो भारत जो है प्रथम बार विश्व कप 1983 ईस्वी में जीता था, कपिल देव की कप्तानी में। और दूसरी बार आपका 2011 में, याद रखिएगा, धोनी की कप्तानी में। ये प्रश्न पूछता है। और T20 की बात करें तो 2007 में धोनी की कप्तानी में, याद रख लीजिएगा। समझ गए। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर मतलब स्थापित किया गया है, कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन टॉम्बे, तारापुर, पुणे, मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, तारापुर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है कि भारत के 22 से भाषाओं को, यहाँ पर राज्य की नहीं होगा, गलती है यहाँ पर। भारत में 22 भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो देखिए, भारत के 22 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किस में पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए जो है किस में पाया जाता है? आंवला, गाजर, सोयाबीन, पपीता। तो गाजर में जो है सबसे ज़्यादा जो है विटामिन ए जो है पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कंप्यूटर का आईसी चिप, जो कंप्यूटर का आईसी चिप होता है वह किसका बना होता है? किस मतलब मेटल का बना होता है? यहाँ पर है नाइक्रोम, चांदी, सिलिकॉन, सोना। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो कंप्यूटर का आईसी चिप जो होता है ना, वो सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 22-23 नंबर कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रोक कर रख सकता है? राज्यसभा धन विधेयक को जो है अपने पास कितने दिन तक जो है रोक कर रख सकता है? 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 30 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर, 14 दिन तक जो है रोक कर रख सकता है। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिनेमा, गायिका, खेल, अर्थशास्त्र। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला यहाँ प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है? गुलाब फूल के उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, केसर उत्पादन से, अंगूर उत्पादन से। तो मैं आपको बता दूं कि गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से है, झींगा मछली उत्पादन से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हुए हैं। तो आप लोग जो है बताइएगा कितना आपको मार्क्स आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अंत में ये कहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।